आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कि एमआईएस में डेटा और एक्सेल का सिस्टम, इस दोनों को कैसे सामंजस्य बिठा के हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो एक्सेल में जो आपका एमआईएस है उसमें बहुत सारा विजुलाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग लेवल, चार्ट, मैप, टेबल, तमाम तरह की रिपोर्ट निकलती है। जैसे ये सामने रिपोर्ट है, या आपका कार्ड व्यू हम कहते हैं, डिफरेंट कार्ड्स को आप देख सकते हैं कि वर्क स्टेटस, टाइप, बॉटलनेक, मतलब तमाम तरह के कार्ड्स आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये रिपोर्ट है, ये चार्ट और टेबल का एक कंबाइंड सा रूप है। यहाँ आप रिपोर्टें निकाल सकते हैं। फिर इनके ड्रिल डाउन जैसे यहाँ पे हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी मैप रिपोर्ट है, किसी भी डेटा को आप उत्तराखंड के ब्लॉक, कॉन्स्टिट्यूंसी या डिस्ट्रिक्ट मैप पे देख सकते हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रेंट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। इसी तरह से पिवट टाइप की रिपोर्ट है, जैसे इसमें इसमें भी आप तमाम एक्स वाई या डेटा के रूप में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये रिपोर्ट दिखा रही है कि किसी सर्किल में, कौन से डिवीजन में, कौन सी नाबार्ड की योजना में कितना टोटल खर्चा हो गया है, तो इसको हीट मैप के रूप में आप देख रहे हैं। यहाँ पे और भी है, जैसे आपने बार चार्ट में देखना है तो बार चार्ट देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है इनबिल्ड। इसी तरह से ये एक चार्ट है, ड्रिल डाउन चार्ट है, एक्स वाई पे और डेटा पे आप चीज़ें मैप कीजिए और उसके बाद ड्रिल डाउन के रूप में उन चीज़ों को देख लीजिए। इसी तरह से आपका ये टेबलर रिपोर्ट है कि जो हमारा मंथली टारगेट और एक्सपेंडिचर है वो डिफरेंट वर्क्स में किस तरह से है, तो यहाँ पे इसको भी देखा जा सकता है। ये एमपीआर जो हमारा शुरू से चला आ रहा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में डिफरेंट खंडों की जो डाटा है उसको देखा जा सकता है। इसको एक्सेल में भी डाउनलोड किया जा सकता है। फिर ये लिस्टिंग वाली रिपोर्ट, ऐसी लिस्टिंग जहाँ पे फर्दर फिर आप ड्रिल डाउन करते हैं, किसी वर्क को आप देखते हैं और उसको देखने के बाद आप उसका अगर क्लिक करेंगे तो आप उसको फर्दर रिपोर्ट मिलती है, जिसको हम प्रोफाइल रिपोर्ट भी कहते हैं। जैसे ये प्रोफाइल रिपोर्ट है, मतलब कहने का अर्थ है एक वर्क को तरीके से देखने का तरीका। जैसे यहाँ पे वर्क डिटेल है, जनरल डिटेल है, फिजिकल प्रोग्रेस है, टेक्निकल सैंक्शन, फॉरेस्ट में क्या स्थिति है, रिमार्क क्या है, बॉन्ड एग्रीमेंट क्या है, इसी तरह से बैंक गारंटी, इंश्योरेंस, तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे फोटो हो गया, टाइम सीरीज है, घंटा, मतलब एक वर्क का डाटा देखने का यहाँ पे तरीका है। और ये भी ड्रिल डाउन है, जैसे यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो आपको सुरेंद्र सिंह जी के कितने कॉन्टैक्ट हैं, ये भी इस तरह से चीज़ें दिखती हैं। इसी तरह से मैं कहूँ तो फोटो और मैप को जोड़ के रिपोर्ट है, तो इसको स्टोरी मैप कहते हैं। मतलब पूरा का पूरा डिफरेंट फोटो, डिफरेंट इवेंट के समय में कहाँ कहाँ पे चीज़ें थी, तो इस तरह की रिपोर्ट इसको भी देखा जा सकता है। इसी तरह से मैं अगर देखूं तो ये डेटा का सोर्स है। अब हम यहीं से है कि हम चाहे कितनी भी रिपोर्टें यहाँ पे अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन है कि सारी रिपोर्टें एमआईएस में नहीं बन सकती। हालांकि मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा आपसे कि जो रिपोर्टें यहाँ पे चार्ट, मैप तमाम अवेलेबल हैं, उन सब के डेटा को आप अपने हिसाब से, जैसे एक्स पे वैल्यू कुछ रखें, वाई पे कुछ रखें, डेटा में कुछ रखें, तो वो सारा का सारा आप क्रिएट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी लिमिटेशन है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एमआईएस डेटा सोर्स के रूप में यूज़ हो और एक्सेल जो बहुत शानदार चीज़ है उसको हम विजुलाइजेशन या रिपोर्टिंग, चार्टिंग के रूप में यूज़ करें। इसकी संभावना अथाह है। मैं इसी पे आज आपसे बात करना चाहूँगा। तो अब एमआईएस डेटा के सोर्स के रूप में मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी कारण है। एमआईएस डेटा सोर्स के रूप में जब आप यूज़ करते हैं तो डेटा की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, डुप्लीकेसी ना होना, वैलिडेशन होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिक्योर इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे डेटा एंट्री एक निश्चित वर्ग द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो ऐसा नहीं कि डेटा कोई भी किसी का डाटा को चेंज कर दे। मतलब जो भी डेटा भरा जाएगा वो ऑथेंटिक आदमी, तो डाटा सिक्योर है। इसी तरह से चूंकि उसका सोर्स रिलायबल है, इसलिए हम उसकी रिलायबिलिटी पे बात कर सकते हैं। डुप्लीकेसी बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने कहा कि अगर कोई वर्क का नाम कुछ है, तो ऐसा नहीं कि वो, जैसे हम एक्सेल में करते हैं, बहुत सारी रिपोर्टों में हम किसी में कुछ लिख देते हैं, किसी में नाम कुछ लिख कर देते हैं, तो ये गलती संभावना है। लेकिन एमआईएस में संभव नहीं है। वर्क का नाम पूरी जहाँ भी आप जाएंगे एक ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। इसी तरह से आपका डेटा का वैलिडेशन, डेटा का वैलिडेशन एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए हम ऐसे किसी से डेट मांगते हैं, तो कोई लिखता है 15 अगस्त 2023, ठीक है, कोई लिखेगा 15/08/2023, कोई 2023/8/15, तो कहने का अर्थ बहुत एन नंबर चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब आदमी डेटा भरता है तो वैलिडेटेड डेटा है, जिस फॉर्मेट पे चाहिए उसी फॉर्मेट में डेटा वो भर सकता है, उसकी उसको पूरी सहूलियत मिलती है। जैसे इसी तरह से मैं बताऊँ कि जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है,
अगर कोई आदमी उसको डिग्री मिनट सेकंड में भरता है, कोई डिग्री में भरता है। यहाँ पे ये है कि चूंकि आपका वैलिडेशन प्रॉपर है तो डिग्री में ही डेटा आएगा। ऐसा नहीं कि कोई डिग्री मिनट सेकंड भर दे, कोई डिग्री में भर। तो कहने का अर्थ है डेटा वैलिडेटेड है। तो एमआईएस का डेटा आपका काफ़ी रोबस्ट डाटा है। तो इस रोबस्ट डेटा को हम निकालें और वह एक्सेल में यूज़ करें। तो एक्सेल में यूज़ करने का तरीका एक तो सिंपल है कि मैं टेबल यूज़ करी और उसको अपना जो भी डेटा है वहाँ पे हमने उसको एडिट कर दिया। दूसरा है कि पिवट टेबल टाइप की चीज़ें हैं, चार्ट्स हैं, जो अगर उनसे बनाए जाएं तो वो बेहतरीन बनते हैं। हालांकि मैं आज आपको पिवट टेबल के बारे में तो बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पिवट टेबल के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं नेट पे, आप देख लीजिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न या दिक्कत होती है तो वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मैं भी बात कर ले और मैं उसको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा। बहुत आसान है, सीख सकते हैं। आज केवल हम ये करेंगे कि डेटा लेके क्या, एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा और इसमें अनंत संभावनाएं हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं कि अगर मैंने नाबार्ड की योजना का अपना फ़िल्टर लगा रखा है और फिर मैं उसका डेटा लेता हूं, तो मैंने ये डेटा जैसे लिया कि डिवीज़न, सर्किल, वर्क टाइप, योजना, स्टेटस, मुझे जो डेटा पे मुझे काम करना है, तो मैंने अपना फिक्स सॉर्ट ऑफ डेटा है वो मैंने लिया और सीधी सी बात आपको मालूम है कि एक्सेल का लिंक यहाँ बटन दबाते हैं, गेट रिपोर्ट, और वो डेटा आ जाता है। उस डेटा को एक्सेल में ले गए और वहाँ पे काम किया। अब मैं आपको सीधे एक्सेल पे ले जाता हूँ और अगर मैं एक्सेल की फाइल को देखूँ तो ये कुछ ऐसे दिख रही है। जो टाइप ऑफ डेटा मैंने अपनी पहले सीट में लिख लिया है कि कौन सा डाटा मुझे चाहिए होता है, ताकि अगर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ या अपडेट करता हूँ तो मुझे मालूम हुआ कौन तरह के डेटा मैंने लिए। जैसे मैं 43 टाइप ऑफ डेटा लिए हैं, बहुत आसान है लेना। फिर मैं जब डेटा लेता हूँ तो मुझे सिंपल, मैं इस टेबल में कुछ चेंज नहीं करता और सीधे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, नथिंग एल्स। और जैसे ये किया जाता है उसके बाद जो मैंने रिपोर्टें बना रखी हैं वो अपने आप दोबारा री फॉर्मेट और री मैनेज हो जाती हैं। जैसे मैं आपको प्लान जैसे प्लान स्टेटस है, ये नाबार्ड का प्लान स्टेटस है कि मेरे 403 वर्क हैं जैसे आज की डेट में, नाबार्ड 29 मिला के। तो उसमें मेरे कौन कौन से सर्किल में, कौन से डिवीज़न में कितने वर्क हैं टोटल, और उसमें से कितने प्लान्ड हुए, कितने नॉट प्लान्ड हैं। तो इस तरह से मुझे सारा मिल रहा है। लास्ट में पूरा ग्रैंड टोटल भी है कि मेरे 403 वर्क में से 179 जो हैं वो आज की डेट में प्लान्ड और 224 अनप्लान्ड हैं। तो ये जैसे है। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे एक रिपोर्ट और चाहिए। मुझे चाहिए कि ठीक है प्लान तो हैं, जो प्लान वर्क हैं उनमें मेरा फाइनेंशियल प्लान है क्या। तो ये मेरे को दिखा रहा है कि ठीक है भाई, जिनमें प्लान है उनमें ये आपका ये है 108 करोड़ का आपने प्लान कर रखा है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे अब प्लान वर्सेस एक्सपेंडिचर बताओ। तो ये बताता है ठीक है, आपने सीडी बैजर में 9 प्लान किए हैं जिसमें 319 करोड़ का उसका लक्ष्य है और अभी तक का 41.29 लाख खर्चा हुआ है। इसी तरह पूरे उत्तराखंड में देखूँ तो आज की डेट में 108 करोड़ का प्लान है 403 वर्कों में और 53.71 करोड़ खर्चा हुआ है। ये ध्यान रखिए कि जैसे ही वो सीट अपडेट होगी सारी की सारी रिपोर्टें अपने आप मैनेज हो जाएंगी, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ की जब मैं एग्जांपल दिखाऊं कि अगर मुझे ये देखना हो कि नहीं यार मुझे तो योजना वाइज बात करनी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, लर्निंग तो अभी नहीं है। तो मैंने फील्ड लिस्ट करी और यहाँ जाके मैंने योजना को यहाँ डाल दिया। ये देखिए, अब आप ये देखिए कि मेरे को हो गया नाबार्ड 20 में, नाबार्ड 23, 24 में कितने मेरे वर्क हैं, कितना प्लान है, और ये सारी की सारी चीज़ होगी। तो रिपोर्टें बनाना इतना आसान है और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम डेटा, फिर वही है कि लास्ट में समरी वगैरह सब एग्जैक्ट बैठेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चेंज होना है कुछ भी। तो इस तरह से करके मैं यहाँ पे जैसे मैं नाबार्ड 29 अगर देखूँ तो मेरे 103 वर्क हैं जैसे अभी तक जो सैंक्शन हुए हैं, 24 की भी बात चल रही है। तो ये वर्कों में मेरा 43 करोड़ का इन्होंने प्लान कर रखा है और 10 करोड़ का खर्चा भी हो गया है अब तक का। तो ये सारी चीज़ें बेहद आसान होंगी। इसी तरह से मैं आपको डिवीज़न मंथ का एक्सपेंडिचर, अगर कोई कहे ठीक है अभी प्लान तो ठीक है, बताओ आप हर महीने का क्या स्थिति है, तो उसी डाटा सारी चीज़ें उसी से बनी और बहुत सिंपल हैं। जैसे मैंने आपको पिछले दिखाया, तो ये बता रहा है ये सर्किल, इसमें ये डिवीज़न, इसमें से कितने टोटल वर्क्स हैं, कितना हर महीने का प्लान है, ये हर महीने का प्लान है। और ग्रीन मैंने कलर कर रखा है कि ग्रीन मेरा खर्चा हो गया। तो हर महीने का प्लान, हर महीने का खर्चा अपने आप, और टोटल फिर समरी ये दिखाया था मैंने आपको लास्ट में 53 करोड़ खर्चा है, पहली वाली सीट में दिखाया था। अब यहाँ पे वो मंथ वाइज, डिवीज़न वाइज, सर्किल वाइज सारा बन गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूँ नहीं यार इट्स ओके कि डिवीज़न है, मंथ है, सर्किल है, प्लान है, बट
मुझे तो वर्क बताओ। तो ये देखिए वही चीज़ है, केवल यहाँ पे वर्क है और वो सिंपल, जैसे मैंने वहाँ योजना डाली थी वैसे ही मैंने यहाँ वर्क डाल दिया। तो मुझे हर वर्क का प्लान है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि MIS का डेटा एज अ सोर्स रखें। एक्सेल में बहुत शानदार है, उसको यूज़ करें और अपनी सीटें रखें, और जब डाटा वहाँ से लें तो ये आपके लिए तमाम रिपोर्टें स्वयं बना देगा। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जैसे CD पॉडी दिख रहा है, तो CD पॉडी वहाँ पे हिंदी में भी है। अगर आप हिंदी में डाटा लेंगे तो हिंदी में रिपोर्ट आएगी, इंग्लिश में डाटा लेंगे तो इंग्लिश में रिपोर्ट आएगी। लेकिन जैसे वर्क का नाम है, अगर यहाँ पे हिंदी में लिखा है तो वो हिंदी इंग्लिश नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें हिंदी इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में, वो डुअल लैंग्वेज में ले सकते हैं, और जो चीज़ सिंगल में है सिंगल है। तो ये बेहद आसान है। आशा है कि आप लोग इसको यूज़ करेंगे और बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।